Welcome friends. This is my next video related with dynamic memory allocation. In my previous video, I told about the DMA, dynamic memory allocations क्या होता है and dynamic memory allocations क्यों required होता है, what is the requirement of dynamic memory allocation, how to perform dynamic memory allocations and functions, library functions of dynamic memory allocation. Dear friends, in my previous video, I discussed about the malloc function. In this video, I discuss about the calloc function. There is another dynamic memory allocation. There is another. It is another memory allocation. Dynamic memory allocation function calloc. The only difference between calloc and malloc is calloc malloc function allocate memory completely together. इट मीन्स अगर आप malloc फंक्शन में साइज देते हैं 20, तो ये 20 बाइट्स मेमोरी एक साथ एलोकेट कर देता है कॉन्टिन्यूस लोकेशंस पर. बट calloc फंक्शन प्रोवाइड अ बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी लोकेशन. इट मीन्स आपने अगर मेमोरी 20 बाइट्स दी है, तो ये 20 बाइट्स को यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जैसे मैंने बोला कि 4 एलिमेंट्स हैं और 4 एलिमेंट्स को मुझे डायनेमिकली एलोकेट करना है. इंटीजर्स 4 इंटीजर एलिमेंट्स इनको मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है. तो ये 4 एलिमेंट्स को 4 पार्ट में एलोकेट करेगा. इट मीन्स अगर 16 बाइट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में अवेलेबल नहीं है, तो ये 4 पार्ट्स में उनको एलोकेट कर देगा. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन malloc एंड calloc. देयर इज अ सिंटैक्स ऑफ calloc फंक्शन. ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है. फर्स्ट आर्गुमेंट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पार्ट में मेमोरी एलोकेट करना है, और सेकंड साइज, टोटल साइज ऑफ द मेमोरी. So for example, here we are allocating dynamic memory for integer. So I just use 4 as a size of the integer, and size means number of elements means user entered for dynamic memory allocation. तो यहाँ पर 4 into 4 16 बाइट रहेगा और ये 4 पार्ट में एलोकेट करेगा. राइट. टाइप कास्टिंग करते हैं क्योंकि malloc फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है. लाइक जैसे कि इंटीजर malloc फंक्शन करता है, ये वॉइड रिटर्न करता है. तो टाइप कास्ट इसलिए करते हैं कि जिस टाइप की मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं उस टाइप के एड्रेस में उसको कन्वर्ट करना होता है. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग विद द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विद calloc फंक्शन. एंड देयर इज another difference between calloc फंक्शन इज malloc फंक्शन गार्बेज से इनिशियलाइज करता है. मीन्स जब आप malloc फंक्शन का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है लोकेशंस पर वो गार्बेज होती है, जबकि calloc फंक्शन इनिशियलाइज ऑल दी मेमोरी लोकेशन विद 0. तो यहाँ पर गार्बेज नहीं होता. इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट नहीं लें और यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराएं, तो यहाँ पर 0 प्रिंट करेगा, वाइल इन malloc फंक्शन ये गार्बेज प्रिंट करेगा. ओके. और फ्री करने का पैटर्न सेम है. फ्री फंक्शन का यूज करके हम इसको एड्रेस देते हैं ptr में, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस है. उस एड्रेस पर जाके मेमोरी को फ्री और डीएलोकेट कर देता है. तो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज calloc. लेट्स चेक द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड. मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ इस प्रोग्राम को, so that you will understand better. Right. Now let's compile the program, and it is compiled, and now run the program. Input size, I have to allocate memory for 5 integers. It demand 5 integers, 1 2 3 4 and 5, and there is the output. And again I just run the program so that you can check what is dynamic. Now I entered the 8 element. Means in the previous example मैंने 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की थी, अब कितने के लिए कर रहा हूँ, 8 के लिए. तो यहाँ पर ये 8 इंटीजर्स के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, और ये इनपुट डिस्प्ले का प्रोग्राम. तो ये आउटपुट और मीन्स प्रोग्राम का बेसिक बिहेवियर सेम है, सिंटैक्स डिफरेंट है. इट प्रोवाइड बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. Means you can allocate memory in parts, and your memory will initialize with 0. ये भी आप चेक कर सकते हैं. what do I mean it, कि 0 का मतलब क्या है. 0 का मतलब एक्चुअली ये है कि यहाँ पर आप अगर इस लाइन को कमेंट करते हैं और डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट करने के बाद आप उनकी वैल्यू को अगर प्रिंट कराते हैं,
तो वहाँ पर ये गार्बेज प्रिंट करेगा, सॉरी 0 प्रिंट करेगा, व्हाइल मैलॉक में ये गार्बेज प्रिंट करेगा। तो आई जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम अगेन एंड आफ्टर कंपाइलेशन यू जस्ट चेक द प्रोग्राम। मैंने यहाँ पर साइज दिया 5 और 5 पर क्या वैल्यू दे रहा है 0, मीन्स जो मेमोरी डायनेमिक एलोकेट हुई है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है 0। और अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मैं लेट्स चेंज द फंक्शन और यहाँ पर अगर मैं ये क्योंकि मैलॉक सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है इसको रिमूव कर देता हूँ और मैंने ये सेव किया प्रोग्राम, अगेन कंपाइल किया and it will check, it will give garbage value on the dynamic memory locations. Run the program, enter the size 8 and check all the values are garbage. That is the another difference. So ये था डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक। मैलॉक फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है टोटल साइज और वो एक साथ एलोकेट करता है, अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं हुई तो वो नल रिटर्न करेगा। जबकि कैलॉग फंक्शन पार्ट्स में एलोकेट करता है, यहाँ पर ये पार्ट्स आप देंगे 2 की मल्टीप्लाई में पार्ट देंगे 2 4 8 ऐसे। और दूसरा डिफरेंस ये मैलॉक फंक्शन गार्बेज से मेमोरी को इनिशियलाइज करता है जबकि कैलॉग फंक्शन 0 से इनिशियलाइज करता है। तो फ्रेंड्स ये तो था सेकंड प्रोग्राम रिलेटेड विद डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूजिंग कैलॉग फंक्शन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एंड इफ यू आर माय स्टूडेंट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय ग्रुप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेटिव ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।